Hi, this is Karan Kundra, I am Balvinder Singh Janjua. and you are watching us on Filmy Beat. I think I woke up at 8:45 or something, and तब से ही ट्विटर पे वीडियोस आनी शुरू हो गई थी कि लोग देख के निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है फिल्म कैसी है. They're all loving it. But as a human being also, I am not somebody who's going to get affected by a lot of these things because I've struggled with my weight my entire life. Still in the struggle. कि जब भी आप फर्स्ट क्लास की बात करते हो ना, ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है आपके फेसेस में, बिकॉज यू कैन इमेजिन शहनाज एंड यू कैन इमेजिन वरुण एंड आल्सो अदर पीपल. ना कभी कमेंट्स पढ़ते हो कि मैं ये तो देखता सब हूँ. कब टेलर मेड मैरिज वही चल रहा होता जितनी है. मैनिफेस्टिंग इस टाइम पे मेरी शादी की हो रही है, उतनी मैनिफेस्टेशन मेरे करियर के लिए कर दो बेटा. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बातें विद फिल्मी बी. दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ है एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ अ वेरी लवली फिल्म, बिकॉज मुझे टाइटल ही बड़ा पसंद आया है, तेरा क्या होगा लवली. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन करण कुंद्रा एंड बलविंदर सिंह आर विद अस टुडे. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बी. Thank you so much. सो करण एंड बलविंदर, ऑफ कोर्स मूवी जस्ट रिलीज हुई है, कुछ घंटे ही हुए हैं, बट कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है फैन से, ऑडियंसेस से. क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है कि मूवी रिलीज हो गई है? वो भी एक रहता है ना, टेंशन रहता है कि पिक्चर रिलीज हो रही है, फ्राइडे आ चुका है, तो कैसा वो भी फील हो रहा है, और ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स कैसा है? और इस फिल्म को तो हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिलीज होने का. नहीं, अच्छा लगता है फिल्म रिलीज हो गई है और जो आपने इतनी मेहनत की हुई है, जो आपने सोचा हुआ है, एक ब्लैंक पेपर से लिख कर जो आपने थॉट सोचा था वो आज ऑडियंस तक पहुंच गया है. तो अभी तक तो अच्छा फीडबैक आ रहा है, जो रिव्यूज भी थोड़े आए हैं, जो जनता का भी फोन आए हैं, थिएटर का भी रिएक्शन पता चला है, तो वो अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फॉर यू करण? आई मीन एज पाजी सेड कि हम लोग बहुत एक्साइटेड रहे हैं इस फिल्म के लिए कब से. एंड आई थिंक आई वोक अप एट 8:45 और समथिंग, एंड तब से ही ट्विटर पे वीडियोस आनी शुरू हो गई थी कि लोग देख के निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है फिल्म कैसी है. they're all loving it. एंड ये फिल्म ही ऐसी है. It's a very important film. Yes, it's a comedy film, it's a family film, but it's also a very important film. और जब वो उस बारे में जब लोग आके बाहर बात करते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा पर्पस जो था, ऑफ कोर्स वी आर हियर टू Yeah. एंटरटेन यू, बट वी आल्सो, इट्स आल्सो अबाउट अ मैसेज. और जब वो लोग वो बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार अच्छा हुआ, चलो वी आर सक्सेसफुल इन दैट. बलविंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रमोशनल टाइम रखा है इस मूवी के लिए. आई थिंक करीबन 10 दिन पहले ही ट्रेलर आया, फिर गाने आए हैं. आप लोग ने ज्यादा वो जो आजकल प्रमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो आपने ज्यादा किया नहीं. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ये सवाल तो आपको सोनी पिक्चर से पूछना चाहिए. तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हो. अब ये उन्होंने की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, उनका कैसा वो होगा. पर आजकल अगर आप देखोगे तो कोई भी फिल्म 4 हफ्ते से ज्यादा प्रमोशन नहीं हो रही है. अगर आप शैतान का भी जी. देखोगे या कोई भी, आजकल उतना प्रमोशन की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस सोशल मीडिया में वैसे ही बहुत हो जाती है. और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है. करेक्ट. तो अगर वो जनता तक पहुंच जाता है, वो कम्युनिकेशन अगर सही हो जाता है, तो दे डिसाइड. बाकी प्रमोशन तो आप चाहे 8 हफ्ते की कर लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है. मेन होता है कि आपका कंटेंट कैसा है और लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी है कि यार ये फिल्म जाके थिएटर में देखनी है. वो मैटर करता सो करण, मैंने ट्रेलर में देखा, आई एम येट टू वॉच द फिल्म, मैंने ट्रेलर में देखा कि आप फ्रेंड है, तो क्या कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन वाले हो जाते हैं आप इस पिक्चर में? क्या होता है आपके साथ? I think I mean you have to watch the या. film for that. I think it's a very lovable film, and all the characters, just there are we guys are there, and then there are a lot of people who are from Haryana, राइट. and they're fantastic actors, and वो फ्लेवर जो आया है ना इसका, तो वो आप जब ये शादी की कहानी है, जी. ठीक है, और वो सारी की सारी फैमिली है वहां पर, और सब अतरंगी होते रियल लाइफ में भी होते हैं, और उन्हीं में से एक जो मेरा कैरेक्टर है. एंड so lovely as it is, it's the main protagonist of the story. She's the woman, who's जिसके आसपास ये फिल्म है, जिसकी जिसकी वजह से ये फिल्म है, राइट. उसकी कहानी है, और उस कहानी का एक किरदार जो है, वो गुग्गू है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं. अगर आपने बल्लीबाजी का पहले देखा है, हाउ ही इज रिटन एंड को डायरेक्टेड मुबारका, वो उसमें या. भी आपको समझ में आएगा कि हाउ ही राइट्स, ये उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है दिस फिल्म. सो इट्स अ नाइस वीव of all the characters coming together, and you are going to have a blast.
Right. जब भी देखोगे आप हंसोगे, बहुत हंसोगे. You know, the movie touches the topic of racism, you know. I mean, you are very good looking. I'm sure आपके looks पे किसी ने कभी कोई comment नहीं किया होगा. But you're क्या कभी you're ऐसा you're कुछ mistaken then. yes, मेरा क्वेश्चन वही आ रहा है, पर क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? बिकॉज कुछ लोग कभी बोलते थे यार आप बहुत लंबे हो, हीरोइन इतनी रही है लंबी, कुछ लोग कुछ और कहते होंगे. क्या कभी ऐसा आपने फेस किया है कुछ, यू नो, बिकॉज एज एन एक्टर्स यू मीट सो मेनी पीपल, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो. Yeah, see, thankfully, I've not had an experience where something has been said which would belittle me. But as a human being, also, I am not somebody who's going to get affected Hmm. by a lot of these things because I've struggled with my weight my entire life, still in the struggle. But मुझे जिस तरह से पाल पोस के बड़ा किया गया है, मुझे इफेक्ट ही नहीं होती है ये चीजें. But at the same time, yes, I know of a few of my friends who are either dark skinned, although they are beautiful human beings and beautiful features, ये वो, but उनको बोला जाता है मुंह पे. कईयों को बोला जाता है आप चिन शार्प करवा लो, कईयों को बोला जाता है आप ये करवा लो, वो करवा लो, and that is a reality, and it's not just our industry, by the way. Yeah. ये सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि ये आप दिख रहे हो स्क्रीन पे, एंड दिस इज एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है. बट इट हैपेंस एवरीवेयर, इट हैपेंस इन आवर सोसाइटी पर से. राइट. बलविंदर, जैसे आपने, इन्होंने कहा कि मुबारक का भी पहले आपने लिखी है, को डायरेक्ट की थी, अब ये कॉमेडी जॉनर, ऑफ कोर्स कैट आपने प्रोड्यूस की थी, वो एक बहुत अलग जॉनर का सीरीज, यू हैड इवन डायरेक्टेड इट. ओके, सो वो अलग जॉनर था. अगर मैं आपके ऐसे फेवरेट जॉनर की बात करूं, और एज डायरेक्टर आप कौन सा जॉनर अब नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो वो क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट तो मैं वैसे एक्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ. उसमें भी करण है? नहीं. पर मुझे ऐसा लगता है कि एज ए राइटर ना, मुझे ऐसा लगता है कि और जितना मैंने अभी काम भी किया हुआ है, मैंने कभी, मतलब बहुत कम होता है कि मैं जॉनर रिपीट करूँ. कि मतलब वो आपका एक थॉट होता है कि यार ये इस जॉनर में बनानी चाहिए. पर अगर आप सांड की आंख भी देखोगे, मुबारका देखोगे, या फिर आपने कैट जैसे बोला, कैट बड़ा सीरियस यस, अपने आप में एक सब्जेक्ट था जो मैंने अभी कंप्लीट किया, सब फर्स्ट क्लास, वो भी कॉमेडी और वो भी एक सोशल इशू पे बेस्ड है. और जो नेक्स्ट है वो एक्शन है. तो मुझे लगता है एज ए राइटर तो आपको हर जॉनर एक्सप्लोर करना ही चाहिए, तो उसी में मजा आता है. तो एज ए डायरेक्टर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कहानी की डिमांड होती है कि इस कहानी को इस तरह से हमें कहना है, हम उसी की तरह से हम कहने की कोशिश करते हैं. तो मजा आता है डिफरेंट डिफरेंट जॉनर में. पर मतलब कॉमेडी मेरा एक बड़ा ऑर्गेनिक आती है क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी, मतलब मुझे मजा आता है कि हम थोड़ा सा उस तरह से करें. और कॉमेडी लिखना सबसे टफ है. यस. मतलब वो अगर आप मेरे से पूछोगे, वो लिखना, टाइमिंग, फिर उस तरह से कास्ट इकट्ठी करना, वो हर स्टेज में आपकी मेहनत है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप, जैसे थ्रिलर है तो उसमें आप डायलॉग नहीं हो सकते, उसमें ट्रीटमेंट किस तरह से आपने की है वो हो सकता है, शॉट टेकिंग कैसी है. पर कॉमेडी में आप डिपेंडेंट हो डायलॉग पे, कास्ट पे, एक्टर पे, सिचुएशंस पे. राइट. तो वो बड़ी मेहनत है उसमें. तो मुझे लगता है कि कॉमेडी में मजा तो आता ही है बहुत. Karan, what about you? Because when it comes to mostly movies, comedy has been a genre that you have explored much, I think so. So, what about you when movies की अगर मैं बात करूँ, because TV and of course web series you have been doing well, और टीवी में तो आपको एक चॉकलेट बॉय के रोल के लिए सब पसंद करते हैं आपको, और of course नेक्स्ट वेब सीरीज भी आपकी वो प्यार के ऊपर ही आने वाली है. But when it comes to movies, what kind of roles do you look forward to? Because कहीं ना कहीं, जैसे बहुत एक्टर्स ने बोला कि वो जो टेलीविजन बैकग्राउंड से आता है ना, तो उनको एक थोड़ा ये कर दिया जाता है कि सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही कर पाएगा, उसको वही एक भाई बना दो या दोस्त बना दो, वैसे वाले जोन में हो जाता है. बट नाउ एज एन एक्टर, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू रियली लुक फॉरवर्ड टू, स्पेशली इन मूवीज? See, again, I've all the films that I've done, like I've done 2 comedy films. One is Anees Bhai and Balli Baji ke saath Mubaraka, and one is Tera Kya Hoga Lovely. But in both these films, it's been an ensemble of very well written characters, and that is why they are successful. Right. The most successful directors and the most successful writers, and तो मेरी दोनों फिल्में जो मैंने इनके साथ की हैं, एसोसिएट की हैं, वो सिर्फ हीरो या हीरोइन के हिसाब से नहीं लिखी गई हैं. And that is why I love to be a part of that film, because you're not just standing in the background, you're not just a part of the plot. You could be the plot. You know what I mean? So, and times have changed. Times have changed brilliantly. It's about what an impact you create, in whatever role that you have. And that for me is more long lasting
than hemming a project. Yes, I've done horror as well. Yeah. And then I've done films like Thank You for Coming and not lipstick under my burqa. I've worked with Alankita, Alankita Srivastava, and that was again a very different. अगर आप Dolly वो भी Kitty और Dolly सब Kitty और yes. चमकती सितारे में भी ऐसा नहीं था कि even when I was reading the character, I was like Alankita ने क्या सोचा होगा मेरे को ये वाला character दिया, so away from what I usually Yes, do. the image, yeah. So and created an impact. If people still remember, like यार DJ का role बहुत सही था यार उसमें, and and he was a Gujar. I'm not from that part of the, but so it is about the right kind of role. And when you look at all of them together, when you look back, you have created a legacy for yourself. And the second part of your question where you say that टीवी से हम आते हैं तो हमें भाई का या इसका या उसका रोल मिलता है, यार ये अपनी अपनी परसेप्शन होती है, एंड ये आप अगर आपको लगता है कि आप टीवी से आए और आपको यही रोल मिलने, अगर आपने खुद का ये माइंडसेट बनाना है तो फिर आपको यही मिलने वाला है. I was watching some document, अपना podcast देख रहा था मैं, somebody was telling कि when Shah Rukh Khan was doing TV, he had rejected big films because he himself thought कि ये मेरे लिए करेक्ट नहीं. Right. तो वो आपका परसेप्शन होता है. Correct. जैसे सब फर्स्ट क्लास की बात की तो विद शहनाज एंड वरुण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या अपडेट है? वो मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है? आई थिंक एवरीवन इज वेटिंग बिकॉज़ शहनाज को देखने के लिए तो एवरीवन कीप्स ऑन वेटिंग. तो क्या अपडेट है उस फिल्म का? कैन वी एक्सपेक्ट वो थिएटर के लिए आएगी, ओटीटी आएगी, क्या? नहीं, थिएट्रिकल भी हम देख रहे हैं अभी, पर वो फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है अभी. राइट नाउ उसका एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो मैं भी जस्ट शूटिंग फेब एंड में खत्म करके ही आया हूँ उधर से चंडीगढ़ से. तो अभी लेट्स सी. Right, and what's happening next, Karan, for you? I was still thinking about Sub First Class. You know what? Are you a part of that one as No. well? I'm a part in spirit because you see, अगर आपने एक चीज नोटिस की, जब भी आप Sub First Class की बात करते हो ना, ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है आपके फेस में, because you can imagine Shehnaz and you can imagine Varun and also other people. like सोच के हम वेट कर रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं, ये दो खुराफाती पाजी ने इकट्ठे कर लिए, and then him and his writing and direction. I don't know what's gonna happen, but whenever that thought comes, now I'm always smiling कि यार ये कुछ मजेदार होने वाला है. But yeah, apart from that, I have, as I said, this is तेरा क्या होगा Lovely that we've come up with, and Love Adhura, which is on Amazon, which is sort of my foray into bringing projects together and doing something or the other. But so I mean, I have to now figure out what I like doing, what kind of stories that I will enjoy portraying. And also look forward to the next couple of years कि मुझे क्या करना है. I still believe कि we are actors के हाथ में नहीं होता है. It's up to the vision of the director, to कि वो आपको कहाँ देखते हैं. But yeah, let's see how it goes. अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है साल. And of course, before I wrap up, लवली की शादी तो होगी. करण, आपकी शादी का कब सब वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? I think उस लवली का जब सेकंड सीक्वल बनाएंगे ना, तेरा क्या होगा लवली, I think उसमें गुग्गू की शादी हो जाएगी. गुग्गू की शादी का, मैंने करण की शादी पूछा था. I don't know, but yeah, मेरे सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे खटाक. आप देखते हो ना, कभी कमेंट्स पढ़ते हो कि मैं सब कब तेजर मैन मैरिज जितनी मैनिफेस्टिंग इस टाइम पे मेरी शादी की हो रही है, उतनी मैनिफेस्टेशन मेरे करियर के लिए कर दो. नहीं, आई एम श्योर आपके फैंस आपको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो. आई थिंक they're lovely. I feel very blessed. मैं भी पाजी को भी, हम भी were sitting having tea and we were discussing कि they're just so I'm so blessed to have such amount of people who are invested in my happiness, and not just कि यार he's not just entertainment for them. They're invested in my happiness, and that's just a beautiful thing. Right. So it was lovely chatting with you all, and thank you so much. All the best for the films that you guys are doing, and this one as well. So thank you so much for being with us. Thank you, Murtaza. Thank you for coming all the way.